बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करें, बिजली की कीमत में 3 रुपये 25 पैसे फी यूनिट इजाफा। बिजली की कीमत में इजाफे से सार्फिन पर 46 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में इजाफा सहमाई एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक जून, जुलाई और अगस्त के लिए होगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको आगाह कराएं कि बिजली की कीमत में 3 रुपये 25 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया है। बिजली की कीमत में इजाफे से सार्फिन पर 46 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में इजाफा समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक जून, जुलाई और अगस्त के लिए होगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है। कीमत में इजाफा समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे का मामला, कारोबारी तबका भी बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे से तिलमिला उठा। बिजली की कीमतों में 3 रुपये से ज़ायद का इजाफा सनत के लिए तबाहकुन करार दे दिया। कमर्शियल, घरेलू और सनती सार्फिन पिस गए हैं। बिल्कुल, सार्फिन बिलों की अदायगी के काबिल नहीं रहे, सनतकार ये दुहाई दे रहे हैं। मजीद उनका क्या कहना है, जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद, बताइए। नेपरा की जानब से आज बिजली की कीमतों में इजाफे का एक नया सिलसिला शुरू किया गया और 3:45 पे बिजली की कीमत में इजाफा किया गया है। इस बिजली की कीमत में इजाफे को सनतकार किस तरह से देखते हैं, ये जानते हैं लाहौर चैम्बर के नायब सदर अदनान खालिद भट्ट से। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा, हालिया इजाफे से कितना डैमेज होगा? जी बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं कि ये जो सिलसिला है बदतरीज हर महीने बढ़ता चला जा रहा है। कभी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, कभी इनकम टैक्स की मद में, कभी सुपर टैक्स की मद में। मुल्क की मईशत की जो रफ्तार है उस रवि का शिकार है और सनती पैदावारी इस तेज़ अंदाज़े से अगर हर महीने बढ़ती चली गई तो हमारी मईशत किस सिमत जाएगी, इसका अंदाज़ा बखूबी नहीं है। मैं एक तरफ और बात करना चाहता हूँ कि लोगों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, ताजरों ने अपनी मदद आपके तहत सोलर सिस्टम को अडॉप्ट किया है। आप उसको भी प्रमोट नहीं कर रहे, वहाँ भी चीमा गोइयाँ हो रही हैं, उसके ऊपर भी नेगेटिव हो रहे हैं। मीटर रीडिंग के ऊपर मसला आ रहा है, नेट मीटर है उस पर प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर आपने बढ़ता चला जाना है तो आप मुझे बताएं, ना एक्सपोर्ट का हदफ पूरा होगा, ना लोकल इंडस्ट्री चलेगी और एक महंगाई का नया तूफान पैदा होगा। बिल्कुल जी, इस हवाले से पहले ही जो कमर्शियल और घरेलू सार्फिन है वो भी परेशान है और सनतकार इस हवाले से कहते हैं कि सनती पहिया मज़ीद सुस्तरवी का शिकार होगा और इससे मसाइल। शहजादी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर FIA बिजली चोरों के खिलाफ भी सरगर्म। लाहौर में 14 मार्च से 23 मई तक 98 मिलियन की बिजली चोरी पकड़ी गई। FIA ने बिजली चोरों के खिलाफ 385 छापे मारे हैं। रिपोर्ट में ये बताया गया। मजीद क्या बताया गया, जानेंगे। इरफान मलिक से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला की हिदायत के ऊपर FIA बिजली चोरों के खिलाफ सरगर्म है और FIA की जानिब से रिपोर्ट जो है वो वज़ीर दाखिला को भिजवाई गई, जिसमें बताया गया कि FIA लाहौर जोन ने 14 मार्च से 23 मार्च तक दी है और इस दौरान बिजली चोरों के खिलाफ 385 रेड किए गए, जिसमें 178 FIR दर्ज की गई और 66 मुल्जिमान जो बिजली चोर थे, जिसमें लेस्को का एक ऑफिशियल शामिल था, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। और इस हवाले से ये रिपोर्ट जो है वज़ीर दाखिला को भिजवाई गई, जिसमें बताया गया है कि FIA जो जहाँ पे बिजली ओवरलोडिंग के खिलाफ, ओवर बिलिंग के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, वहीं पर बिजली चोरों के खिलाफ भी जो है वो शिकंजा सख्त किया गया है। और इसमें किसी भी ऐसा जो मुलविस हैं, जिसमें ऑफिशियल हो लेस्को के या कोई और हो, उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और ये रिपोर्ट जो है वज़ीर दाखिला को भिजवा दी गई है। जी इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। अब आपको बताएं कि IMF का तौसी प्रोग्राम सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक करने की शराइत पर फिर सामने आ गई है। ब्यूरोक्रेसी ने असासे जाहिर करने पर मुशावरत शुरू कर दी है। पंजाब हुकूमत को IMF की शराइत पर इब्तदाई तफसीलात से आगाह कर दिया गया है। ज़राए ने बताया कि पंजाब विफाक के फैसले के मुताबिक IMF की शराइत पर अमल करेगा। IMF ने आइंदा बजट में इंसदाद बदउनवानी पर इकदाम करने की तजवीज़ दी है। मजीद क्या कहा गया है, ज़राए की जानिब से अली रामी हमें आगाह करेंगे। जी अली रामी। बिल्कुल, IMF ने अपने तौसी प्रोग्राम में एक बार फिर ये शर्त आयद रखी है कि ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान के असासे बैंकों के अंदर जो है वो शो किए जाएँ और एक पोर्टल बनाकर हुकूमत पाकिस्तान
उनकी तमाम तफसीलात जो है वो बदनवानी के जो एक्ट है उसके तहत उनको शो करे। अब इस पर पहले भी ये शर्त जो है वो आयद की गई थी। अब जो तौसीफ़ प्रोग्राम है इसमें एक बार फिर ये मामला उठाया गया कि जो वफाकी हुकूमत को टास्क दिया था उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। लेकिन पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में अब तशवीश जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि IMF का जो तौसीफ़ प्रोग्राम है उस पर पहला एजेंडा जो है वो ये रखा गया कि अफसरान का जो डाटा है, अफसरान के असासे वो ऑनलाइन शो किया जाए। अब इस पर महकमा ख़जाना पंजाब ने हुकूमत पंजाब को भी आगाह किया और हुकूमत पंजाब ने फ़ैसला किया कि अगर वफाकी हुकूमत इस पर फैसला करती है कि IMF के तौसीफ़ प्रोग्राम के तहत सरकारी अफसरान के असासे शो किए जाएँ तो उस पर पंजाब हुकूमत भी अपना फ़ैसला करेगी। लेकिन उससे पहले कोई हतमी जो सिफारिशात हैं उस पर अमल दरामद के हवाले से कोई फ़ैसला जो है वो नहीं किया गया। अब इसका मकसद सिर्फ ये है कि इंसदाद बदनवानी का जो एक एक्ट है बैंक ऑफ पाकिस्तान का, उसके तहत अपने जो सरकारी अफसरान हैं उनका डाटा, उनके असासे वो बैंकों के अंदर जो है वो शो किए जाएंगे और एक पोर्टल बनाकर उनकी तफसीलात वहाँ पर रखी जाएंगी। और ये पहले भी शर्त रखी गई थी लेकिन उस पर वफाकी हुकूमत ने कोई अमल दरामद नहीं किया। और का कहना है कि इस बार IMF की तरफ से बाकायदा तौर पर वफाकी हुकूमत से इस पर जो है वो शिकायत की गई कि जो टास्क पहले दिया गया था उसको मुकम्मल क्यों नहीं किया गया। और अब हुकूमत पंजाब भी इस बात को संजीदा ले रही है और अफसरान में भी तशवीश है क्या वफाकी हुकूमत न जाने क्या फ़ैसला करती है, क्योंकि सूबों के पास भी अपने अख्तियारात हैं 18वीं तरमीम के बाद। लेकिन ज़राए का कहना है कि अगर वफाकी हुकूमत फ़ैसला करेगी तो पंजाब के अफसरान को भी अपने तमाम तर असासे शो करना होंगे। अली रामी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, पंजाब मेडिकल फैकल्टी के इम्तहानात NTS के ज़रिए कराना तलबा के लिए मसला बन गया। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का एनाटॉमी का पर्चा, लेकिन सवाल रेडियोलॉजी के डाल दिए गए। MLT के सैकड़ों तलबा की निशानदही पर पर्चा मनसूख कर दिया गया। महकमा सेहत ने पंजाब मेडिकल फैकल्टी के इम्तहानात नेशनल टेस्टिंग सर्विस को दिए थे। मज़ीद जानेंगे, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर ज़ाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से जो पंजाब मेडिकल फैकल्टी है उसके जो इम्तहानात हैं वो नेशनल टेस्टिंग सर्विस के हवाले किए गए थे और पहला सालाना इम्तिहान जो है वो नेशनल टेस्टिंग सर्विस के जरिए जो है वो इसको दिया जा रहा है, जिसमें 33,000 से ज़ायद जो मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ कोर्सेज के, वो इम्तिहान में हिस्सा ले रहे हैं। और आज जो है वो MLT का जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का जो पेपर है वो अनाटमी का पेपर था MEL का, और उसमें अनाटमी के पेपर में रेडियोलॉजी के सवाल जो है वो NTS की जानिब से शामिल कर दिए गए थे। 1 घंटे के बाद जो है वो पेपर शुरू होने के स्टूडेंट्स की जानिब से जब इसकी निशानदेही की गई तो उसके बाद फिर NTS ने जो है वो इस पेपर को मनसूख कर दिया है। इससे कबल भी जो पंजाब फार्मेसी काउंसिल है उसका भी NTS के जरिए जो है वो इम्तिहानात जो है वो कंडक्ट किए गए थे और उसमें पेपर जो है वो शुरू होने से पहले आउट होने का स्कैंडल जो है वो सामने आया था। NTS सर्विस के जरिए ये इम्तिहानात जो है वो महकमा सेहत ने जो है वो लेने शुरू किए थे, लेकिन इसका खमियाजा जो है वो अब स्टूडेंट को भुगतना पड़ रहा है। ज़ाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। एनाटॉमी का पर्चा लेकिन सवाल रेडियोलॉजी का डाल दिया गया और पर्चा मनसूख हो गया। पंजाब टूरिज्म अथॉरिटी बनाने का फैसला। महकमा टूरिज्म ने इस हवाले से कानून साजी शुरू कर दी। टूरिज्म अथॉरिटी सियाहत को फ़रोग देने पर काम करेगी। महकमा टूरिज्म इस अथॉरिटी को हेड करेगा और महकमे के इंतज़ामी मामला देखेगा, जबकि टूरिज्म अथॉरिटी के क़याम के लिए नया कानून बनाया जाएगा। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से तफसीलात जानते हैं इस बारे में। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने पंजाब टूरिज़म अथॉरिटी बनाने की जो तजवीज़ है ये तैयार की है और इस हवाले से महकमा टूरिज़म जो है उन्होंने ये तजवीज़ डिस्कस किया है महकमा कानून के साथ और इस हवाले से कानून साजी की जाएगी और कानून के तहत नया अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसका नाम पंजाब टूरिज़म अथॉरिटी होगी। ये अथॉरिटी जो है ये पंजाब में टूरिज़म को फ़रोग देने के लिए, सियाहत को फ़रोग देने के लिए, मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर सियाहत को फ़रोग देने के लिए काम करेगी और तमाम जो सियाहती मकामात हैं उनकी टूरिज़म के हवाले से जो मामलात है उसको देखेगी। महकमा जो टूरिज़म है उसके मतहत ये अथॉरिटी बनेगी, लेकिन जो महकमे के जो इंतज़ामी मामलात हैं वो महकमा टूरिज़म देखेगा, लेकिन जो सियाहती जो मामलात हैं, जो टूरिज़म से मुतल्लिक़ मामलात होंगे वो
टूरिज्म अथॉरिटी देखेगी। और इस हवाले से महकमा कानून का कहना है कि इसके लिए नया एक्ट बनेगा या ऑर्डिनेंस आएगा, दोनों में से एक चीज़ होगी और इस हवाले से कानून साजी की जाएगी। और महकमा जो टूरिज्म है उन्होंने इस पर वर्किंग शुरू कर दिया, पंजाब टूरिज्म अथॉरिटी बनाने के लिए वर्किंग जो है शुरू कर दी गई है। जी कैसर खोखर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।